देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 जून को दिल्ली में 62 साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इस बार की गर्मी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। दिल्ली में आसमान आग उगल रहा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बिजली की कटौती ने मुश्किलों को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया तो पानी ने भी दिल्ली वालों को रुला दिया है। यहाँ पे 2 महीने से बत्ती की प्रॉब्लम चल रही है। क्वार्टरों में बत्ती देते हैं, दुखी वालों को बत्ती नहीं देते, जबकि बिल भरते रहते हैं। बत्ती नहीं आती यहाँ पे, 2 महीने से बत्ती नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा, बत्ती भी नहीं आ रही। ये लगाते हैं ना, पुलिस वाले बच्चों को मारते हैं, हमें भी मारते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान अभी और बढ़ सकता है और दिल्ली वालों को जल्द इस गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तापमान में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान अभी और बढ़ सकता है और दिल्ली वालों को जल्द इस गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। गर्म हवाओं से लोगों को राहत मिलने के आसार वाकई कम हैं। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने शहर का तापमान बढ़ा रखा है। इस हफ्ते दिल्ली में लू के थपेड़े लोगों को और भी तंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 2 डिग्री तापमान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और बढ़ने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट अगले कुछ दिनों में आने का अनुमान नहीं है। बेतहाशा गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। मैं गर्मी से बचने के लिए मैक्सिमम पानी पे डिपेंड हूँ। नींबू पानी, नारियल पानी डे में कोशिश करता हूँ कि कम से कम 3 या 4 बार यूज करूँ और ज्यादा से ज्यादा छांव में चलने की कोशिश करता हूँ। बाहर काम करना बहुत भारी हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं कूलर चलाते हैं, कूलर में भी बिजली भी कम आती है तो कूलर भी ना के बराबर आराम से मच्छर की चाल चल रहे हैं कूलर भी, तो गर्मी से बहुत परेशान है। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो आगे पे और गर्मी बढ़ेगी और जहाँ तक कूलर और एसी की बात है वो तो लाइट आएगी तब चलेगी। दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी गर्मी का कुछ यही हाल है। गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी पारा 44 के पार चल रहा है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। इससे ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, छतरी लेकर घर से बाहर निकले हैं, कितनी अब राहत लगती है इससे? कुछ इससे थोड़ा बहुत राहत। आग उगलते सूरज और बिजली पानी की किल्लत ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद में तो बिजली कटौती से ही लोग ज्यादा परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में गर्मी तो लोगों को सता ही रही है, ऊपर से बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती देखने को मिल रही है और दिल्ली के तमाम इलाकों में इन दिनों बिजली गुल है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में मौजूद है, यहाँ पर लोगों ने बिजली न आने को लेकर रोड पर हंगामा किया। हमारे साथ तो कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताएं, बिजली की क्या समस्या है? यही है, डेली जाना, डेली सुबह शाम, रात को सोना नहीं मिलता, पानी से परेशान है, छोटे बच्चे हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कितने समय बिजली आती दिल्ली में? आएगी थोड़ी देर, आती कब है? 2-3 घंटे आएगी। जब से मोदी जी, कोई समस्या हल नहीं है बिजली की, तो बहुत बिल्कुल लगातार जा रही है। क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? बिजली नहीं है, पानी नहीं मिल पाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, तो परेशानी है। इलाके में काफी ज्यादा लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ और भी हैं। आप बताएं क्या परेशानी इस वक्त आपको फेस करनी पड़ रही है? बिजली की डेली समस्या है। बिजली ना आने की वजह से बच्चों को समस्या हो रही है। जब से ये सरकार आई है, जब से क्या फायदा हुआ है? बिजली की बढ़ोतरी, बिजली ना आना, गर्मी में परेशान हो रहा, रात बिरात। अब 1-1 बजे रात के टाइम, इतने टाइम तक रात को थोड़ी ना उठते रहेंगे, सोना भी होता है, सुबह ड्यूटी भी जाना होता है। अच्छा, ये बताएं कब से बिजली नहीं आ रही? आप बताएं कब से? सर, हमें कहा गया था अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी साहब ने कहा था, पूरे मोर्चे सब कुछ हमने सब सपोर्ट करा मोदी साहब को, पूरा सब कुछ करा। पहले केजरीवाल आया, उसने रेट कम करे, रेट से हुए, सब कुछ हुआ। केजरीवाल भाग गया, हमने उसको सपोर्ट करा। अब मोदी साहब आए, हमने मोदी साहब को सपोर्ट करा। मोदी साहब के आने पर जब से उन्होंने मोर्चा संभाला है, तब से अब तक
रोज 5 घंटे की लाइट कटिंग है। आप ये बताइए आम आदमी की जिंदगी का जीवन क्या है? सुबह 9 बजे सो के उठता है, 8 बजे सो के उठता है, उसके बाद लाइट नहीं है। रात को बेचारा शाम को थका हारा घर आता है, उसके बाद लाइट नहीं है। वो बेचारा कब सोएगा, कब क्या करेगा? भीषण गर्मी है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। किस लिए? सिर्फ लाइट की वजह से। और आज हम क्यों परेशान हैं? हमने एक सरकार बनाई, हमने मोदी को सपोर्ट करा, हमने केजरीवाल को सपोर्ट करा, हमने शीला को सपोर्ट करा, हमने सोनिया गांधी को सपोर्ट करा, लेकिन परेशान कौन? आम आदमी। आज की डेट में कोई भी सरकार हो, सब अपने कमरे में एसी में बैठे हैं, सबके यहाँ जनरेटर है, सबके यहाँ सब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हम यहाँ रोड पे रात को 1-1 बजे, हमें कल काम पे नहीं जाना क्या हमें 2 रोटी नहीं खानी? क्या हमें अपना बच्चों? आप स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं, क्या बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है? सर हमें इतनी दिक्कत आ रही है, हम रात भर पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हमें पढ़ाई की पूरी कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे हमारा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, सुबह मॉर्निंग में मेरा बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम है सुबह। सर मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट हम खड़े, सारे साथ के हम कॉलेज के, हम कैसे करें सर? हमारी स्टडी नहीं हो पा रही है सर, बहुत परेशान है हम, बहुत दिक्कत। हर तबके का शख्स यहाँ पर परेशान है, चाहे वो गृहिणियां हों, चाहे वो काम पर जाने वाले लोग हों या फिर छात्र हों, तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं। साफ तौर पर इन लोगों की यही गुहार है सरकार से कि उनकी बिजली की जो समस्या है उसे हल किया जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की बिजली की प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं। चाहे दिल्ली के किसी भी इलाके को उठा लें, वहां पर लगातार घंटों की कटौती हमें देखने को मिल रही है। अब ये लोग लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि बिजली की समस्या से इन्हें निजात दिलाई जाए, ताकि ये लोग चैन से रह सकें। कैमरा पर्सन आरएन तिवारी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। न बिजली न पानी और ऊपर से बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाकर रखी हुई हैं। और इस वक्त दिल्ली के हालात कैसे बने हुए हैं, हमारे 4 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सचिवालय से हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी, इसके अलावा अभिषेक पांडे, मोहम्मद अफसर आपको दिखाई दे रहे हैं और रजनीश, सभी के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख सचिवालय का ही करते हैं। अब शिवानी जरा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से मुख्य सचिव ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ये कहते हुए कि बिजली संकट तो अभी 20-25 दिन में दूर होगा, लोगों को निजात मिलेगी कैसे गर्मी से? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो ज्ञापन आया था जिसमें उन्होंने बात की थी, तो लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव जरूर हुए थे कि लोगों का मानना था कि जल्द ही 5 दिन का मामला होगा जिसमें बिजली सही तरीके से आने लगेगी। आज दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस की जो इकाई है वो यहाँ पे आती है, धरना प्रदर्शन करती है। वहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें आश्वासन चाहिए कि आखिरकार जो परेशानी बिजली की बनी हुई है वो कब तक सॉल्व होगी। तो इसमें जो दिल्ली सचिव जो है, दिल्ली सरकार के जो सचिव हैं, दिल्ली सरकार तो यहाँ पे है नहीं, जो चीफ सेक्रेटरी है उनका ये कह देना कि 20-25 दिन और लगेंगे। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि ये जो हालात हैं यहाँ के, ये सामान्य होने मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से लोगों को राहत नहीं मिल सकती। जल्दी राहत नहीं मिलने वाली, लोग मानसून के इंतजार में हैं, लेकिन बादल कब बरसेंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे तमाम और सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम सीधे चलते हैं। मयूर विहार से अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, लोगों से बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इस गर्मी और बिजली की कटौती ने उनके हाल को बेहाल कर रखा है राजधानी में। अरे सब ये कहना भाई, पता नहीं लाइट कब जाती है। जी बिल्कुल चित्रा, एक और जहां आसमान से आग बरस रही है, वहीं घंटों की कटौती हो रही है। इस वक्त मैं मयूर विहार इलाके में हूं, पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है। आप बताइए कितने घंटे कटौती हो रही है और अब भाई आपकी हालत क्या है? बहुत बुरा हाल है, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। कटौती की बात ऐसी है, पता ही नहीं होता कब लाइट आएगी कब जाएगी, और लाइट वालों से को भैया लाइट कब आएगी तो कहते हैं कुछ पता नहीं जी, अब बोल दिया है वो आएंगे तो ठीक करेंगे, उनको ठीक करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। इतना बुरा हाल हो रहा है सबका। जो हम तो शुगर के मरीज हैं, हम तो परेशान रहते हैं, बाहर निकले तो हमें गर्मी, और गर्मी से हम परेशान, अंदर जाए तो वहाँ पंखा नहीं, क्या करें, बिल्कुल जिंदगी बेकार सी हो रही है। और गर्मियों की छुट्टियां हुई थी, चलो इसमें कुछ आराम करेंगे, इसमें बहुत बुरा हाल हो रहा है। इससे अच्छा तो पहले ही था। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों में खासी नाराजगी कह रहे हैं, इससे अच्छे दिन तो पहले ही थे। छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए, आपका समर वेकेशन चल रहा है, आप गेम वगैरह खेल पा रहे हैं घर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही खेलने के लिए जाता हूँ लाइट भाग जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बच्चों के साथ भी है। आप बताइए, आपको घर पे आपके क्या क्या प्रॉब्लम है लाइट को लेकर के, कितने घंटे लाइट आती है? सारी चीजें चलती हैं और अनप्लान्ड कटौती है। एक पहले से डिक्लेयर हो के इस टाइम तो आदमी उस तरीके से तैयार है, कभी पानी नहीं रहता है, कभी और तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रात को सोने जा रहे हैं, पता लगा 12 बजे लाइट चली गई। तो बहुत जाहिर तौर पर मुख्य सचिव ने कहा है कि अभी 20-25 दिन और लगेंगे, इस पे आपका क्या कहना है?
कहना कि आप झेलना तो पड़ेगा, इसमें कर क्या सकते हैं। तो जाहिर तौर पर चित्रा झेलना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं किसी के पास। चलिए, मयूर विहार के लोगों की ये परेशानी है, लेकिन पहाड़गंज के लोग क्या सोच रहे हैं, वहां से हमारे साथ रजनीश मौजूद हैं। रजनीश, लोगों से बातचीत कीजिए, उन लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं इस तपती हुई गर्मी और साथ ही बिजली की कटौती के बीच। देखिए चित्रा, जाहिर तौर पे जो बिजली की कटौती है वो दिल्ली में काफी ज्यादा हो रही है। पहाड़गंज के जो लोग हैं वो खासे परेशान है बिजली की कटौती से। उनसे बात करते हैं सीधे, किस तरीके की परेशानी उनको हो रही है और कितने घंटे बिजली की कटौती हो रही है। आप ये बताइए कि बिजली की कटौती लगातार हो रही है, कब बिजली आती है, कब जाती है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? 1 हफ्ते हो गया ऐसा सर, 1 हफ्ता हो गया जी जी 1 हफ्ता हो गया कि 1 हफ्ते से लाइट नहीं आ रही है। रात को भी लाइट चली जाती है, 2 बजे लाइट आती है, फिर 4 बजे फिर चली जाती है। 2 दिन तक तो लाइट भी नहीं आती। इतने परेशान है कि यहाँ हर चीज की किसी परेशानी का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। परेशानी। आप बताइए कि लाइट कब आती है, कब जाती है, कैसे आप इस गर्मी से अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं होती है, तो कैसे बचाते हैं आप? बाहर को बैठते हैं रोडों पे, इस वजह से बचाते हैं। हाथ से पंखा हाँकते हैं, सुनवाई करते नहीं है। खाना खाया भग गए, नौकरी पूरी लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, गरीबों को मारते हैं, फिर कहते हैं वोटिंग लाओ। कहाँ से लाओ? पानी बत्ती नहीं, वोटिंग कहाँ से देगी? देखिए चित्रा, लोग काफी नाराज हैं क्योंकि बिजली की कटौती काफी ज्यादा हो रही है और गर्मी बहुत ज्यादा है। इसके चलते भी लोग परेशान हैं। गलियों में लोग रात गुजार रहे हैं, जो बिस्तर बिछा के और तख्त पे बैठ के रात गुजार रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक और शख्स जो इसी इलाके में रहते हैं, काफी परेशान है। आप ये बताइए कि बिजली की कटौती हो रही है, पानी नहीं आ रहा, किस तरीके की परेशानियां हो रही है? परेशानी ये है जी, रात के 10 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 3 बजे से लाइट नहीं आती है। बिजली ऑफिस जाते हैं वो लोग, कोई नजर नहीं आते। उनके ऑफिस खुला होता है, आज भी कोई नहीं होता। हमने पब्लिक इतनी परेशान है, लोग बीमार पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये बताइए कि जब लाइट चली आती है, रात को जाती है यहाँ पे लाइट? बिल्कुल जाती है। रात कितने घंटे जाती है? 5-6 घंटे लाइट जाती है। यही दिन में हाल है, यही रात को हाल है। तो रात को आप रात कैसे बिताते हैं जब लाइट चली आती है? सड़क पे आके गलियों में बैठते हैं, फिर रात को गलियों में बैठ के अपना टाइम पास करें, कैसे करें? देखिए चित्रा, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि बिजली जाने के बाद ये लोग गलियों में आके बैठ जाते हैं और पूरी रात और पूरा दिन गलियों में बैठ के अपना जो है समय बिताते हैं, तो जाहिर तौर पे देखने वाली बात है कि ऐसी गर्मी में जब बिजली की कटौती 5 से 6 घंटे हो रही है, तो यहाँ के लोग, जो पहाड़गंज के लोग हैं, वो खासे परेशान है और सीधे तौर पर ये बिजली कंपनियों को दोषी ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से ही ये बिजली की कटौती हो रही है। साथ में चित्रा, इनका ये भी कहना है कि ये लोग लगातार बिजली कंपनियों से शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिलता। और अब एक सवाल इनसे और करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये बताइए कि मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसी जो इस समय स्थिति हो रखी है, बिजली कटौती है, वो आने वाले 20-25 दिन तक इसी तरीके से रहेगी, तो कैसे आप अपने दिन बिताएंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ये सड़क पे बैठ के गुजारा करेंगे अपना। भाई लोग अस्पतालों में जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ सुनाई नहीं होगी, क्या करेंगे? मजबूरी है। जी आप बताइए, 20-25 दिन। रजनीश के पास हम चलेंगे। पहाड़गंज में आपने हाल देखा, लोग गलियों में दिन गुजारने को मजबूर हैं और रात तो जैसे तैसे कट ही रही है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन एक और हिस्से में आपको लिए चलते हैं, वहां का क्या हाल है ये बताएंगे मोहम्मद अफसर। अफसर, आप जहां पर मौजूद हैं, वहां के लोग क्या कहते हैं? इस तपती गर्मी और बिजली ने कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं और निजात पाने के तरीके क्या ढूंढ रहे हैं लोग? बिल्कुल चित्रा, गर्मी ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और उससे कहीं ज्यादा बिजली विभाग ने अपनी हदें पार कर दी है। हर तरह की कोशिशें की गई है सरकार के द्वारा। 3:30 से 4:30 तक सरकारी दफ्तरों में एसी बंद रहता है। रात 10 बजे के बाद मॉल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद हालत कितनी सुधरी है ये हम नहीं, खुद ये लोग बताएंगे। बिजली की हालत सुधरी है, कैसी है? बिजली की हालत अभी खराब है पहले से, तो हाँ वो कह सकते हैं कि लाइट जा रही है। अगर लाइट कट रही है तो दिन के टाइम काटी जाए, रात के टाइम फिर प्रॉब्लम होती है लोगों को। रात में सोने का बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी ना, बड़े तो फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है लक्ष्मीनगर के लोगों को। आप सुन रहे थे, हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई चली जा रही हैं, सरकार से उम्मीदें खत्म होती हुई चली जा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही अच्छे दिन के संकेत हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, क्योंकि अब सिर्फ इंद्र देवता का ही सहारा है। मानसून के इंतजार में हैं दिल्ली वाले। फौरन लौटते हैं।